बहुत बढ़िया। हाँ, अब बारीकी समझ लीजिए। अब आपके यहाँ पर जहाँ पे जो बड़े खेत होंगे उसमें गायों की सेट बनेगी, राइट। ठीक। उसमें हाई ब्रीड की भारतीय जो है ना देसी गायें पहुंचेंगी, हाई ब्रीड की, वो भी नहीं समझे ना, जो हाँ ना, सबसे अच्छी बिल्कुल किस्म बिल्कुल की समझ। जो गायें हैं हम्म वो पहुंचेंगी, और उसका भुगतान किसान को नहीं करना होगा, वो भी कॉस्ट हम्म सेटलिंग अकाउंट से होगा और उसी समय होगा। ठीक ठीक, बहुत ठीक है ना। बढ़िया तो प्रोजेक्ट अब है। आपके खेत में क्या क्या हो गया, जो आप बोना चाह रहे हैं उसके लिए मजदूर पहुंच हम्म जा रहे हैं, हम्म उसको बोने के लिए और सब करने के, काटने और निदाई विदाई जो भी काम होना है उसमें जो भी मजदूरी लग हम्म रही है वो आपको नहीं देना पड़ रही है, हम्म राइट। हम्म हम्म आपके खेत पे जो है 10 फीट गहरी खाई हो गई और उसमें एक्वा कल्चर वगैरह हो रहा है, और उससे जो भी हम्म पैदा हो रहा है उसका 1/3 हम्म पैसा आपके अर्निंग अकाउंट में जाएगा, और हम्म 2/3 पैसा जो है आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, राइट। सही सही, बिल्कुल। ठीक है। ऐसा ही जो है, जब ये माल आपके खेत के बाहर निकलेगा, राइट, तो हम्म उसमें जो है 2 लोग और इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक को हमने हम्म नाम दिया है क्वालिटी कंट्रोल यूनिट, राइट। तो सही सही, क्वालिटी बिल्कुल। कंट्रोल यूनिट आपके यहाँ पहुंचेगा, उसको एक हम्म टोकन फीस मिलेगी, वो भी आपको नहीं देना है, आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उसे लगेगी। ठीक। ठीक है ना। तो हम्म और फिर एक वो अपने साथ एक पैकेजिंग यूनिट भी जाएगा, तो वो आपकी पैकेजिंग हम्म करेगा। तो शुरू से ही छोटी छोटी किस्तों में बड़े बड़े से इस तरीके का पैकिंग उसमें होगा। जैसे मान लो 1 हम्म किलो का है, 5 किलो का है, और ये है वो है, तो इस तरीके का पहले छोटे छोटे हम्म यूनिट में रहेंगे, फिर वो बड़े बैग्स में रखे जाएंगे, और सही, बिल्कुल। उसमें ये पूरी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके वहीं पे एक क्यूआर कोड डेवलप होगा जिसमें ये सब हम्म इंफॉर्मेशन रहेगी, तो वो जो है ना उस पर चिपक जाएगा, राइट। सही सही, अब जो बिल्कुल। क्यूआर कोड वाला है और जो क्वालिटी वाला है, इसको जो भुगतान हम्म होना है वो उसी समय हो जाएगा, लेकिन वो हम्म कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से हो रहा है, तो आपकी जेब पे खर्चा नहीं पड़ रहा है। ठीक है। सही सही, अब यहाँ से माल कहाँ जाएगा, यहाँ से माल ना हम्म तो मंडी जा रहा है, ना किसी हम्म सरकार शासकीय अधिकारी के पास पहुंच रहा है, वो सीधे हम्म जो है वहां जाएगा जहां उसकी खपत होना है, राइट। अब ये ठीक कौन ठीक। डिसाइड करेगा कि भैया कहाँ खपत होना है, तो इसके हम्म पीछे जिसके पास डाटा है वो टेक्नोलॉजी डिसाइड करेगी। ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ठीक। अब वहां से वो जिसको वेयर हाउस में जाना है, जो एक्स्ट्रा होगा वो वेयर हाउस में चला जाएगा, जो हम्म होलसेलर की डिमांड के हिसाब से होलसेलर के पास चला जाएगा, रिटेलर की डिमांड से हम्म रिटेलर के पास पहुंच जाएगा, और हम्म इनमें से किसी को भी अच्छा खाद्यान्न खरीदने का पैसा खर्च नहीं करना है, राइट। अच्छा अच्छा। किसान को 1 MSP मिल चुका है, हम्म मालिक किसान ही है उसका, हम्म जो भी ठीक। अर्निंग आने वाली है वो किसान के ही कॉस्ट सेटिंग अकाउंट में आने वाली है, अच्छा अच्छा, राइट। ठीक। तो हाँ, ठीक। ये जो होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, ये किस लाभ के लिए हम्म काम करेंगे, ये करेंगे उनको, हम्म वो एक आपको सेवा दे रहे हैं, राइट। अच्छा तो अच्छा। वो फिर उनको सेवा शुल्क का हक होगा। अभी वो क्या करते हम्म हैं, वो होर्डिंग हम्म करते हैं, मक्कारी करते हैं, उसको अपने पास छिपा हम्म के रखते हैं, और फिर जो है ना हम्म 100 की चीज जो है ना 300 में बेच के 200 रुपए, 200 हम्म 200% तक भी कमा ले जाते हैं। हम्म यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, यही हो रहा है अभी। मतलब जो अच्छा आप बिचौलिए हैं बताइए, वही अब ज्यादा जो लाभ है उठा वो रहे मालिक वो है नहीं, तो हैं। वो कीमत बेचने का उसके पास हक ही नहीं है, हम्म राइट। तो वो जो है कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है, कंज्यूमर को हम्म जो है ना मैक्सिमम 3 MSP चार्ज की जाएंगे, हम्म तो जो बची हुई 2 MSP है वो किसान हम्म के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में आएगी। अच्छा अच्छा। तो 2 MSP, 1 MSP उसके अर्निंग अकाउंट में चली गई, और हम्म 2 MSP कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चली गई। हम्म जो आपने उसके खेत पे काम किया, चाहे वो गौशाला का गाय का हो, जीवा अमृत, घन हम्म अमृत, ये सब जो है ना सब चीजें बनेगी, हम्म राइट। ना, बहुत और बढ़िया। और किसानों के खेत में अपने आप पहुंचेंगी, और किसानों हम्म के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से चार्ज होगा। तो फिर बताइए, कोई लेन देन हम्म किसी से कुछ नहीं करना है। आपकी मिट्टी की हम्म जो हालत है वो 1 साल के हम्म अंदर वो सोने की मिट्टी हो जाएगी। उसका जो कार्बन हम्म कंटेंट है वो 0.1 से बढ़ के 0.9 हो जाएगा। आज जो हाँ, हमारे मिट्टी के जीवाणु, मित्रवत जीवाणु मर चुके हैं, वो ये फिर क्या। से जो है ना जागृत हो जाएंगे, और उसमें हम्म आजकल मालूम नहीं आपको जानकारी है कि नहीं है, आजकल बहुत हम्म अच्छे माइक्रोब बना लिए गए हैं लेबोरेटरीज में। हम्म
वो माइक्रोब इतने ताकतवर हैं कि वो हवा से जो है ना प्रोटीन्स को खींच के जमीन में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सही मायने में देखा जाए तो ये माइक्रोब जो है ये फर्टिलाइजर की खदान हो गई कि नहीं हो गई, जीवित खदानें हो गई। जीवित तो आपकी मिट्टी में ही जो है ना सोर्स भी कर रहे हैं और उसमें उसको एनरिच कर रहे हैं, उसमें प्रोटीन की चीजें बढ़ रही हैं, केचुए का वो भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो जो आप बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके पैदा कर पा रहे हैं उससे ज्यादा पैदा होगा, और जो थोड़ा बहुत खर्च होगा वो आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जा रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें ये भी चिंता की जरूरत नहीं है कि हमें 1 बार डालना है कि 2 बार डालना है कि 5 बार डालना है। यदि हमारे पास जो है ना हर दिन डालने के लिए है तो हम 365 दिन डालेंगे, क्या दिक्कत है? हाँ, सही बात है। पर्याप्त तो जो मिट्टी जो है अभी हमारी जल्दी से सौंधी नहीं हो रही है, उसकी गुणवत्ता जो है ना हर दिन बदलेगी, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, अब बताओ, किसानों की आमदनी इस मॉडल में ना तो किसानों को किसी के पास जाना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है क्या? नहीं। तो किसानों को किसी के पास जाना नहीं पड़ रहा है, और किसानों को बिना खर्च किए, किसानों को बिना खर्च करते हुए एक एमएसपी मिल रही है, तो उसकी आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?